इस वक्त जी हम लोग ओरमारा बीच पहुंचे हैं कोई थोड़ी देर पहले, और हमारा सफ़र करते हुए आज 5वां दिन है। हमारा इस सफ़र का आगाज़ हुआ था जी 18 को, फ्राइडे, जुमे के दिन हम लोग निकले हैं कोई तकरीबन 4 बजे, और वहाँ से हम लोग स्ट्रेट पहुँचे हैं मुल्तान। वहाँ पे हमने जाके स्टे किया। दूसरा जो दिन था हमारा, वहाँ हम निकले हैं जी मुल्तान से और ड्राइव करके पहुँचे हैं स्ट्रेट ज़ियारत में। हमें एक अच्छी जगह मिल गई थी रुकने के लिए, पीटीडीसी का एक मोटेल था, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे ठंड होगी, लेकिन शदीद ठंड थी वहाँ पे। उसका भी हमने बड़ा मज़ा लिया। ज़ियारत के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेग था, जो थर्ड डे था हमारा, वो थोड़ा सा प्लान से आगे पीछे हो गया। हमारा प्लान ये था कि हम लोग जो है 400-500 किलोमीटर सफ़र करने के बाद खुशदार में जाके रुकेंगे और वहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो हमारा जो प्लान है वो जो कि टोटल 10 दिनों का है, और हमने इसको इस तरीके के साथ डिवाइड किया हुआ है कि रोज़ाना हम 500 किलोमीटर करेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि पंजगोर से जब हम गुज़रे तो बिल्कुल एक छोटा सा टाउन था, रात का वक्त था, देर हो गई हमें वहाँ पे पहुँचते हुए। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाउन आता है वो है खुशदार। खुशदार में जब हम लोग पहुँचे हैं तो वो भी तकरीबन वैसा ही शहर था। तो ज़ियारत से तीसरे दिन हम लोग फिर डायरेक्ट पहुँचे हैं गवादर, और जब हम गवादर पहुँचे हैं तो उस वक्त तक हम कोई 26 घंटे की ड्राइव कर चुके हुए थे, और 26 घंटे और तकरीबन 1000 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी में सफ़र किया। 1300 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। तो जब गवादर पहुँचे हैं वहाँ जाके फिर हमने रेस्ट किया। तकरीबन 10 बजे हमने चेक इन किया, और उसके बाद उठ के फिर शाम को हम उठे हैं तो कुछ दोबारा होश में आए हैं, एनर्जीज़ हमारी दोबारा वापस आई हैं, बहाल हुई हैं। और उसके बाद हमारा जो 5वां दिन है वो अब कोस्टल हाईवे पे है, और कोस्टल हाईवे में हमने गवादर से पहले गए हैं जिवानी इनफैक्ट जिवानी जो है कोई 150 किलोमीटर है गवादर से, वहाँ गए हैं। वहाँ से फिर निकल के अब हम लोग पहुँचे हैं ओरमारा। जो हमारा एक्चुअल प्लान था वो था कोस्टल हाईवे को पे ट्रैवल करने का। यहाँ पे जितने भी बीच हैं उनको एक्सप्लोर करने का, बड़ा सुना है इनके बारे में, और जितना सुना था उस तरह ही पाया है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ट्रेन। लोगों ने हमें बड़ा मना किया जी कि आपने जी पंजगोर और खुशदार वाले रास्ते से नहीं जाना जी, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। बिल्कुल किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डीज़ल भी हर जगह पे मिलता गया है, और डीज़ल की प्राइस जो है हमें पंजगोर और खुशदार वाली साइड पे बलूचिस्तान में वो कोई मिली है तकरीबन 122, 23, 26, 27, जबकि बाकी इलाकों में जो है 145 और 147 तक है, लाहौर में और बाकी आगे कुछ और एरियाज़ में। गवादर में बल्कि 147 था। तो प्राइस जो है डीज़ल की वो वेरी करती है। रुकने की कोई भी जगह नहीं है हमें पंजगोर में, और इस एरिया में किसी भी किस्म की रुकने की कोई जगह नहीं है। अच्छा ये हो गया इस तरह के ट्रैवल में कि आप के साथ अगर एक साथी हो जो कि गाड़ी चला रहा हो तो आपका सफ़र बड़ा आसान हो जाता है। पीछे आप बीच देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। इस रिज़ॉर्ट का क्या नाम है जी? हफ्तलार। ये ओरमारा में ये है, और यहाँ से कराची है कोई 350 किलोमीटर। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बीच, बहुत खूबसूरत बीच है ये। मज़े की हवा चल रही है इस वक्त यहाँ पे। सफ़र हमारा जी बहुत ही खूबसूरत गुजरा। ये कोई 5 दिनों का रिकैप था जो हमने किया है। हमारे 5 दिन अभी बाकी हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट मिड ऑफ आवर जर्नी। हमारा जो जर्नी है दैट इज़ अराउंड 4000 किलोमीटर्स, 4200-300 किलोमीटर बनेगा, जिसमें से हम लोग 2500 या 2600 किलोमीटर अभी तक कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी किस्म का कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो वन क्रेज़ी हॉर्स है उसने हमारा बड़ा साथ दिया है जी। रास्ते में छोटी मोटी हमने उसमें फ़िल्टर चेंज किया है, और 1-2 छोटी मोटी और कोई इस तरह के काम करवाए हैं। उस जगह का नाम तो कुचलाक में रुक के हमने इस तरह के काम किए हैं। मेरे साथ मेरे बड़े पुराने दोस्त 24 साल के बाद आए हैं जी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने बैरून मुल्क से।
आई होप कि इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, इन्होंने भी इंजॉय किया होगा। मोस्टली ड्राइव इस बंदे ने की है। डे 2 जो था मेरा ख्याल है उसके बाद मैंने गाड़ी दे दी थी और उसके बाद इन भाई ने गाड़ी चलाई है। सो सर, सड़कें कैसी हैं, खाना कैसा है, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ये एक छोटा सा अगर आप मुझे रीकैप बता दें तो उससे ये होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जी हमें क्या करना चाहिए और अभी तक सफ़र आपका कैसा गुजरा है, या क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी थी सफ़र के बारे में। मेरा आपने पहले इतना लंबा सफ़र किया, बलूचिस्तान वाली साइड पर सफ़र किया, या इसके बारे में सुना था? बलूचिस्तान ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। बलूचिस्तान में ये मेरा पहला ट्रैवल था पाकिस्तान आने के बाद। और पाकिस्तान में जब मैं था पहले भी 20-25 साल पहले, तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। आई वुड सजेस्ट कि एवरीबडी शुड ट्राई दिस। बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है खूबसूरत, आपको हर तरह का ट्रेन मिलेगा, वेदर बड़ा मज़ेदार है, मुख्तलिफ़ शहरों का मुख्तलिफ वेदर है। हम ज़ियारत गए तो वहाँ पर ठंड थी, जैकेट्स निकालनी पड़ी, हीटर चलाने पड़े, कोई गर्म कपड़े नहीं लेकर गए, और हम कोई गर्म कपड़े नहीं लेके गए थे। जहाँ तक ठहरने का ताल्लुक है तो ज़ियारत मेरे ख़्याल से आखिरी लेग है ठहरने के लिए बलूचिस्तान में। उसके बाद है कोयटा। उसके दरमियान में जितने भी छोटे छोटे सिटीज़ आते हैं वो टीवी या चैनल्स में आपको बहुत बड़े लगते होंगे, लेकिन विद फैमिलीज़ वहाँ पे ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं है। बहुत छोटे शहर हैं। जहाँ तक आपकी सफ़र का ताल्लुक है, आपके पास एक रिलायबल व्हीकल का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ रोड्स की क्या कंडीशन है? रोड्स बड़ी अच्छी हैं। कुछ पैचेस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। डिपेंड्स अगेन कि आप किस सिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने अभी तक 2600 किलोमीटर सफ़र किया तो उसमें से कितनी परसेंटेज होगी रोड की? 90% रोड बिल्कुल ठीक थी, 10% थोड़ी बहुत इधर उधर, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रही है। तो मेरा ख्याल है जब तक बाकी लोग इस सफ़र को शुरू करेंगे तो वो बन चुकी भी होंगी। सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है? सिक्योरिटी बेहतरीन, और से गुजरे तो बस ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। बाजार में तो जनाब बस प्लीज़ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पंजगोर और गवारा के इलाके में मुस्तकिल बैक एंड फोर्थ होते रहे हैं और हमने वहाँ रुक के डीज़ल की तलाश में, डीज़ल मौजूद था लेकिन हम कोई रात के 2 बजे हुए थे बिल्कुल, और सब सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। बल्कि डीज़ल भरवाने के लिए हमें जिन साहब को उठाना पड़ा था। बाकी हमने गाड़ी का जो उसमें रेगुलर चेक जो हम दिन के टाइम करते हैं ट्रैवलिंग से पहले, वो हमने रात के वक्त इसलिए किया क्योंकि हमारी ड्राइव कंसिस्टेंटली 26 आवर पर मबनी थी। हमें नहीं पता 26 आवर की होगी, लेकिन 12-13 घंटे 14 घंटे के बाद हमने एक गाड़ी को दोबारा चेक करने के लिए, पानी शानी चेक करने के लिए हम पंजगोर के पास रुके और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। बिल्कुल वीराना था, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक था, बेहतरीन था। तो सिक्योरिटी इज नॉट एट ऑल एन इशू। निकलने से पहले सबसे पहले कहा गया कि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी आपने नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हालात ख़राब हैं। कोई हालात ख़राब नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट, सब बिल्कुल। और लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, रास्ता बताते हैं आपको। लोग जो हैं वो हॉस्पिटेबल हैं, वो खाने उनको पता चल जाए आप कहीं बाहर से आए हुए हैं, बाहर मीन्स किसी दूसरे प्रोविंस से। पंजगोर में तो बल्कि एक मेडिकल स्टोर पे हमें ऑफ़र हुई थी कि वो अपना घर तक ऑफ़र कर रहे थे, बिकॉज मैंने उन्हें कहा था कि फैमिली साथ है, तो उन्होंने कहा था जी फैमिली के लिए तो कोई ऐसा होटल नहीं, लेकिन मेरा घर हाजिर है। तो यहाँ तक है। अगेन ये कर्टसी है। फिर भी मैं यही रेकमेंड करूँगा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना ट्रिप प्लान करके आइए, क्योंकि ज़ियारत के बाद कोयटा ही है कि ऐसी जगह है जहाँ आप प्रॉपर स्टे कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं, 2-4 दोस्त हैं, तो श्योर आप किसी भी ड्राइवर होटल में हाईवे के बाहर कर सकते हैं स्टे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो सैनिटरी सिस्टम है वो इतना कोई इमैक्युलेट नहीं है, बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं बेसिक्स में है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के प्लान करें। अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का भी बहुत ख्याल से, क्योंकि अगर आप रात को ट्रैवल करना चाहते हैं, दिन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज़ हाईली रिकमेंडेड। हमने नॉर्थ के बहुत सारे ट्रिप किए हैं, बहुत जगहों को एक्सप्लोर किया है, बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान का नॉर्थ बहुत खूबसूरत है, कोई उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। बलूचिस्तान जो है वो एक डिफरेंट टेरेन है, उसका वो एक इट्स अ डिफरेंट प्लानट, उसकी खूबसूरती बिल्कुल डिफरेंट है। और वो ऐसी है कि आप हो जाते हैं, बंदा कहता है कि यार इतना कुछ है हमारे पास, इतना कुछ है। बीच अभी हम जहाँ पे गए थे ज़बरदस्त जेवानी का बीच ज़बरदस्त था। उसके बाद हम गन्स के बीच पे गए, वो एक्सेप्शनल बीच था, एक्सेप्शनल क्लियर वाटर, कमाल बीच था।
और जहाँ तक वेदर का है तो मैंने तो जितने भी वेदर हैं सारे मेरे ख्याल से हमने देख लिए हैं। हाँ। जहाँ तक टेरेन है हमने डेजर्ट देखा, हमने बीच देखा, हमने रफ टेरेन देखी है, जैसे आपकी वो मैड मैक्स की ट्रेन है वो भी Mad देखी है। Max, तो Mad Max। हर तरह की, और ये नहीं है कि वो लंबे स्ट्रेच में है, वो आप जा रहे हैं एकदम से चेंज हो जाती है, हाँ एक डिफरेंट ट्रेन आई थी। तो इट्स अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, पहला ट्रिप था और कोई ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन इट्स बियॉन्ड और इमेजिनेशन कि कितना खूबसूरत है ये सारा इलाका। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मौसम है ट्रैवल करने के लिए। 100%। आगे शायद जाके गर्मी हो जाएगी, बिल्कुल। तो मार्च इज अ वेरी गुड वेदर। बिल्कुल। हमें ऐसा नहीं हुआ कि बहुत शदीद गर्मी मिली और पसीने आ रहे हों और हाल खराब। नहीं, मुल्तान तक थोड़ा गर्मी थी, हाँ, उसके मुल्तान। बाद कोई ऐसी गर्मी नहीं है अभी भी, बल्कि मुझे तो ठंड लग रही है, इन लोगों को नहीं लग रही। हाँ। मुझे तो हल्की हल्की It's हल्की pleasant फील हो right रही है। इट्स now. प्लेजेंट, It's इट्स pleasant. वेरी नाइस। बाकी ये है कि और रिकमेंडेशन हमारा तक तो हम अभी आगे हैं, आगे का उम्मीद करते हैं कि रोड Yes. ऐसी ही होगी, या जगह भी अच्छी होगी। या सुबह हमने बहुत एक्सप्लोर करना है, और माड़ा के बाद हमारे पास कुंड बहुत सी मलीर। कुंड मलीर है एक जगह है जहाँ जाना है, उसके दरमियान में बहुत सी जगह हैं, कराची पहुँचने तक हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। कोस्ट तो लाइन, हाँ। वी आर होपिंग कि हमारा ये जर्नी जो है कराची तक का एक्सेप्शनल हो, एंड विल कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड। बल्कि मेरा अभी तो सर होता है ना कि दिल नहीं कर रहा कि जाया जाए वापस, दिल कर रहा है कि वापस चले जाए ग्वादर और वापस चले जाए जवानी और फिर आ जाए, मतलब थोड़ा देर यहाँ पे गुजारें। लेकिन हाँ। अभी दिन हमारे पास कम है, 10 दिन है टोटल, जिसमें हमने ये सारे के सारे एरियाज कवर करने हैं। बड़े टाइट स्केड्यूल। उसके बाद फिर ऊपर निकलना है हमने। गोरख हिल है और इसके अलावा और बहुत सारे फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, बहुत सारी रानी चीज़ें। कोट का फोर्ट हमने रानी एक्सेप्शनल कोट का मतलब फोर्ट फॉर है। श्योर देखने का प्रोग्राम है। हाँ जी। एक दो जो हैं वो मंदिर हैं जिनके बारे में सोचा हुआ है, हाँ बहुत जी। बड़े बड़े हैं, वो देखने हैं। और तो इस एरिया में सारे के सारा आप अगर देखें तो आर्मी है, रेंजर्स है एवरीवेयर, और वो वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से आपको एक सिक्योरिटी वाला जो होता है ना कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी तो 24/7 आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम है। लोग बहुत अच्छे हैं, उनके लिए टूरिस्ट जो हैं वो एक अचंभे की बात है, तो वो जब आपको देखते हैं और आपसे बात करते हैं तो वो इतने बिछ जाते हैं कि हाँ। बंदा परेशान हो जाता है। Absolutely। तो सो फार जी अभी तक हम लोग 5वें दिन पे हैं। कल हमारा इंशाल्लाह 6वां दिन स्टार्ट होगा, और मेरा ख्याल है हम कोई अब तक कितना लीटर्स लगा चुके हैं, कुछ 450 लीटर अब तक हमारे लग चुके हैं। और कॉस्ट वगैरह जो है ट्रिप की वो भी हम बिल्कुल शेयर करेंगे कि जी सबसे बड़ी कॉस्ट इस वक्त वो ट्रांसपोर्टेशन की है, सेकंड बड़ी कॉस्ट जो है वो हमारी अकोमोडेशन की बनती है, थर्ड कॉस्ट जो है वो आपकी बनती है फूड की, और फोर्थ फिर आपकी थोड़ा बहुत वो कोई गाड़ी की मेंटेनेंस हो, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, कुछ चीज़ें ले ली, कोई ये ले लिया वो ले लिया। तो अगर किसी ने भी प्लान करना हो तो जी बलूचिस्तान को लाजम प्लान करें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जिसको बनता है जी। Yeah, you'll be surprised. This place deserve to be। यू बी सरप्राइज। इसमें मोनोटोनस नहीं है, इसमें एक तरह का वेदर नहीं है, हाँ। एक तरह की सीनरी नहीं है, हाँ। इट चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली It changes so कि frequently। आप That's the परेशान beauty हो of- जाते हैं। That's the beauty। अभी हमने वो टोर्नेडो टाइप चीज़ें जो देखी हैं हाँ। वो तो उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, पता नहीं वो आती हैं या नहीं नहीं आती, आती। लेकिन हाँ। इट्स अमेजिंग। अभी चश्मे देखे हैं जो बिल्कुल रेगिस्तान और एकदम से बीच में एक चश्मा सा बड़ा नजर आ रहा खूबसूरत पानी है। है, ग्रीन कलर का। और अगर आप पीछे भी देखें तो ये देखें फैमिलीज इस वक्त इंजॉय कर रही हैं, वहाँ पे भी बैठी हुई हैं। ये देखें लेफ्ट और राइट के ऊपर सारा कुछ जो है ये सारे लोग कराची से आए हुए हैं जी। और कराची यहाँ से सिर्फ 350 किलोमीटर है। दैट 350 मीन्स किलोमीटर। कराची वालों उठो और निकल पड़ो, निकल पड़ो। दैट्स इट। और माड़ा मस्ट है, उसके बाद गोवादर तक ऑफ कोर्स जाएं, पूरा बलूचिस्तान करना देखें। नहीं करना जी, ड्राइव यहाँ पे मस्त है। दैट्स इट। सो वी साइनिंग ऑफ। ये छोटा सा तो नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा हो गया। बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए, करने के लिए, लेकिन अभी मेरा ख्याल है हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, रैप करते हैं। तो बाकी का जो है इंशाल्लाह वो बताएंगे कि आगे का हमारा सफ़र कैसा रहा। बहुत सारी पिक्चर्स खींची हैं हमने, वो तो हमने अभी तक खुद भी नहीं देखी एग्जैक्टली। कि वो कौन पिक्चर्स कैसी, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इस पे रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पे सेल फोन नेटवर्क जो है उसको प्लीज़ जहन में रखिए। यूफोन एंड टेलीनॉर। टेलेनॉर, यूफोन, ये यहाँ कहीं बहुत सी जगहों पे जैज़ नहीं काम करता, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा फ़ोन और कौन सी सिम चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होमवर्क करें। हम भी कोशिश करेंगे जब ये सीरीज़ ख़त्म हो तो आपको बता सकें कि क्या क्या रिकमेंडेशन है। So signing off. Adios. Take care. Cheers.